जितना शेल नंबर हो उसमें इतने सब शेल होते हैं। n इज इक्वल टू 3 है, 3 सब शेल होंगे, 3s, 3p, 3d। आपको पता है 3s के लिए l की वैल्यू क्या है? 0। 3p के लिए l की वैल्यू क्या है? 1। 3d के लिए l की वैल्यू क्या है? 2 है। अब आप लोग j की वैल्यू निकाल लें, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इस j की वैल्यू निकाल लें। यहाँ पुट करें, l की जगह 0 पुट किया, प्लस s की जगह -1/2 पुट किया। 0 -1/2 वो आ जाता है -1/2। और आपको पता है l इज इक्वल टू 0 के लिए -1/2 वैल्यू अलाउड नहीं है। कहाँ पे लिखा है? ये लिखा है यहाँ पे, फॉर l इज इक्वल टू 0 -1/2 इज नॉट अलाउड। और भी यहाँ कुछ लिखा है, आप लोग इसको देख लें। -1/2 जो है वो अलाउड नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे। अब आप ऐसा करें, अब l इज इक्वल टू 0, s की जगह 1/2 पुट करें, 0 प्लस 1/2 1/2 आ गया। एक मिनट इंतजार करें आप लोग। अच्छा जी, आप लोग देखें, अब l की वैल्यू 1 है, तो l की जगह 1 पुट करें, s की जगह 1/2 पुट करें, आ गया 3/2। ये ऊपर लिखा है l की वैल्यू 1 है, s की वैल्यू -1/2 है, 1 -1/2 1/2 आ गया। तो p के अंदर आगे 2 है, 1/2 और 3/2। इस तरह d जो है, अब इसके बारे में आप देखिए, d के बारे में आप लोग देखें। आप d के लिए l की वैल्यू 2 है, पहले पुट करें 2 प्लस 1/2 बन गया 5/2, ये लिखा है ऊपर। 2 -1/2 बन गया 3/2, नीचे लिखा है, यहाँ भी 2 है। अब इसी तरह आप बाकी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है अब वो देखनी है। हमने कल क्या कहा था? हमने ये कहा था कि डेल्टा एन की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, यानी पहले शेल से दूसरे में भी जा सकता है, पहले शेल से तीसरे में भी जा सकता है, पहले शेल से चौथे में भी जा सकता है। लेकिन एल की जो ट्रांजिशन है वो डेल्टा एल प्लस माइनस 1 होता है, 0 नहीं हो सकता। अब प्लस माइनस 1 का मतलब क्या है? ये सिलेक्शन रूल कहाँ पे लिखे हैं? ये सिलेक्शन रूल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। कल बता दिया था, लेकिन एक बार फिर मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ। एक बार फिर आप लोगों को मैं ये दिखाना चाहता हूँ। हाँ, यहाँ ये लिखा हुआ है, आप जरा इस बात को देखें। आप लोगों को समझाने के लिए मैं एक बार ये दिखा देता हूँ। आज देखें जरा इधर आप लोग, डेल्टा एन में बी एनीथिंग, यानी 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, 2 से 3, 2 से 4, 2 से 5, कुछ भी हो सकता है। लेकिन डेल्टा एल प्लस माइनस 1 है। अब क्या मतलब है? 1s जो है, s के लिए l की वैल्यू क्या है? 0। क्या 1s से 2s में जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि 1s के लिए भी l की वैल्यू 0 है, 2s के लिए भी l की वैल्यू 0 है, 3s के लिए भी l की वैल्यू 0 है। और अगर 0 से 0 में जाए तो डेल्टा l जो है वो 0 होगा, जो कि अलाउड नहीं।
लेकिन 1s से किसी भी p में जा सकता है। वजह क्या है? क्योंकि p के लिए l की वैल्यू 1 होती है। चाहे 1s से 2p में जाए वो भी 1 माइनस 0 0 आ गया। 1s से 3p में जाए तो भी 1 माइनस, क्योंकि p कोई सा भी हो उसके लिए l की वैल्यू 1 होगी। 1 माइनस 0 1 आ गया। इसी तरह अगर एक दफा 2p में चला जाए तो फिर क्या हो सकता है? 2p से कहाँ जाएगा? आपको पता है p के लिए l की वैल्यू है 1, s के लिए l की वैल्यू 0 है, d के लिए l की वैल्यू 2 है। अब p से अगर 2p से s में जाए तो 0 -1 आ गया। अगर 2p से d में जाए, d के लिए l की वैल्यू 2 है, 2 -1 1 आ गया। तो 1s से किसी भी p में जा सकता है। और याद रखें p से s में और d में जा सकता है, ना s से s में जा सकता है, ना p से p में जा सकता है। ये ज़हन में रखें, ना s से s में, ना p से p में। s से p में जा सकता है और p से s में और d में जा सकता है। कल हमने इसके बारे में देखा था। ये मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो फार्मूला लिखा है इसका मतलब क्या है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब आपको पता है डेल्टा एन की वैल्यू जो है, यहां भी सिलेक्शन रूल देखें इधर। जब एक दफा आप लोगों को ये आ गया है करना, आप लोगों को ये एनर्जी लेवल बनाने आ गए हैं, इसकी समझ आई है ना ये कैसे बने? ये 1/2 3/2 कैसे बने, इसकी समझ आई या नहीं आई? हाँ जी, यस सर, समझ आ गई है? आ गई यस समझ? सर, यस सर आ गई है। अब तो यहाँ देखें, अब मैं बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के सामने रखता हूँ। जब आप लोगों को एक दफा ये समझ आ गई लिखने की, उसके बाद फिर हमें सिलेक्शन रूल चाहिए। डेल्टा एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, डेल्टा एल की वैल्यू +-1 हो सकती है, डेल्टा जे की वैल्यू 0 भी हो सकती है, +-1 भी हो सकती है। ये बात समझिएगा, डेल्टा जे की वैल्यू 0 भी हो सकती है, +-1 भी हो सकती है। अब हम देखना चाहते हैं, एक बात मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। यहाँ देखें, मैं पूछता हूँ ये जो वैल्यू साथ लिखनी जे की वैल्यू है, क्या 1s से 2p में जा सकता है? हम सिलेक्शन रूल देखते हैं ना। 1s से 2p में जा सकता है। s के लिए l की वैल्यू क्या है? 0। p के लिए l की वैल्यू क्या है? 1। 1 माइनस 0 1 आ गया जी, ये हो सकता है। अब डेल्टा जे के बारे में देखते हैं, क्या 1/2 से 1/2 में जा सकता है? 1/2 से अगर 1/2 में जाए, 1/2 -1/2 0 आ गया। डेल्टा जे की वैल्यू 0 हो सकती है, जे की वैल्यू। क्या 1/2 से 3/2 में जा सकता है? जी, 3/2 -1/2 ये 1 होता है। तो हमने देखा है डेल्टा जे की वैल्यू 0 भी हो सकती है, +-1 भी हो सकती है। आप लोगों को समझ आ गई? जो ये जो लाइन है ना, जब 1s से ऊपर हमने ये देखा है, ऊपर क्या था, जो ऊपर हमने देखा है उसकी जगह पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमने ये देखा था कि 2p की जगह एक ही लाइन थी, ये दो लाइनें नहीं थी बल्कि एक ही लाइन थी, जब तक हमने j का जिक्र नहीं किया था। अब हमने j का जिक्र कर दिया है, अब j का जिक्र कर दिया है तो दो एनर्जी लेवल है, 1/2 और 3/2। तो जो फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन, उसका मतलब क्या है? फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन से मुराद है अच्छी रिजॉल्विंग पावर की। माइक्रोस्कोप से जब आप देखेंगे ना इस लाइन को, जो 1s से 2p में जब एनर्जी ऑब्जर्व हुई है, तो आपके पास एक लाइन आई है, ये जो एक लाइन आपके पास आई है, अगर हाई रिजॉल्विंग माइक्रोस्कोप से देखेंगे, इस एक लाइन की जगह पे दो लाइनें होंगी। वजह क्या है? क्योंकि दरअसल यहाँ पे एक ट्रांजिशन नहीं है, बल्कि इसके अंदर अगर गौर से देखें, इस एक एनर्जी लेवल के अंदर दो एनर्जी लेवल है।
एक 1/2 से 1/2, एक 1/2 से 3/2। एक लाइन 2 लाइनों में बट जाएगी। बात की समझ आई या नहीं आई? समझ आ गई है? जैसे एक अच्छी रिजॉल्विंग पावर का कैमरा होता है, वो चीजों को अलग अलग करके दिखाता है, इसी तरह अच्छी रिजॉल्विंग पावर की जो माइक्रोस्कोप है वो इन लाइनों को, एक लाइन को 2 लाइनों में तकसीम कर देगी। बात की समझ आई या नहीं आई? सर ये जो आपने डेल एल और डेल एन वाला बताया सिलेक्शन रूल, वो समझ आ गया। ये डेल जे वाला जो आपने बात की है, ये थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही है। ये सिलेक्शन रूल मतलब ज़हन में कैसे? रखें। डेल जे 0 भी हो सकता है, +-1 भी हो सकता है। अब डेल जे 0 से क्या मुराद है? ये जो वैल्यू है जे की है, मैं आपसे, मेरा क्वेश्चन है, क्या 1/2 से 1/2 में जा सकता है? 1/2 से 1/2 में जा सकता है? तो आप लोग निकालें जरा, ये डेल्टा जे की अपर, ये जे की अपर वैल्यू है, जे की लोअर वैल्यू 1/2 -1/2 0। क्या डेल जे की वैल्यू 0 हो सकती है? जी हो सकती है। इसका मतलब है ये ट्रांजिशन पॉसिबल है। क्या 1/2 से 3/2 में जा सकता है? यहाँ जे की वैल्यू 3/2 है, यहाँ जे की वैल्यू 1/2 है, 3/2 -1/2 1 आ गया जी, ये वैल्यू भी अलाउड है, ये हो सकता है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब यहाँ आप लोगों का इम्तिहान है, यहाँ आप लोग मुझे बताएंगे आप। अच्छा, 2p से s में भी जा सकता है। 2p जो है ना, इससे s में भी जा सकता है। हमने कहा था s में कैसे जा सकता है? आपको पता है कि l की वैल्यू जो है वो, इसके लिए l की वैल्यू 0 है, p के लिए l की वैल्यू 1 है, 0 -1 तो 1 आ गई, ये जा सकता है। अब क्या 2p से d में भी जा सकता है? कैसे जा सकता है? आपको पता है यहाँ l की वैल्यू क्या है? इसके लिए l की वैल्यू 2 है, d के लिए, और यहाँ l की वैल्यू 1 है, 2 -1 1। तो यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं। जरा देखते हैं, यहाँ से यहाँ वाली ट्रांजिशन देखते हैं कैसे जाता है, इधर से इधर। अच्छा जी, मेरा क्वेश्चन है, क्या एक बात तो तय है कि 2p से 3d में जा सकता है, 2p से 3d में जा सकता है, एक बात तो तय है। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या 1/2 से इस 3/2 में जा सकता है? जी, 1/2 से 3/2 में जा सकता है? जा सकता है। आप लोगों के सामने Yes, मैं sir. ये एनर्जी स्टेट बनाने लगा हूँ, आप लोगों को समझाने के लिए। आप लोगों को समझाने के लिए मैं एनर्जी स्टेट बनाने लगा हूँ। ये 1/2 है, ये 3/2 है। यहाँ पे ये 3/2 है और ये आपके पास 5/2 है। अब आप लोग मुझे बताएं, आप बताएं 1/2 से 3/2 में जा सकता है या नहीं? Yes, बोले, sir. आप लोग चुप कर गए, बोले जरा, सर जा सकते हैं। बोले। Yes, sir. जा यस सकता सर है। जा पहला सकते हैं। क्वेश्चन तो था कि क्या 2p से 3d में जा सकता है? ये दोनों मैंने 3d के बनाए हैं, ये ऊपर 4d है, मैं वो नहीं, मैंने ये 3d को जूम करके लिखा है। इस हिस्से को 3d को
जूम करके ये बनाया है मैंने, और 2p को जूम करके ये बनाया है। पहली बात तो थी 2p से 3d में जा सकता है जी, जा सकता है। p के लिए l की वैल्यू 1 है, d के लिए l की वैल्यू 2 है, 2 माइनस 1 1 आ गया। फिर दूसरा मैंने कहा है कि 1/2 से 3/2 में जा सकता है। जाहिर है यहाँ पे ये वैल्यू 1/2 है, ये वैल्यू 3/2 है। यहाँ पे j की वैल्यू 1/2, यहाँ j की वैल्यू 3/2, 3/2 माइनस 1/2 ये 1 आता है, तो डेल्टा j की वैल्यू 1 हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा आप लोग बताएं, क्या 1/2 से 5/2 में जा सकता है? जी 5/2 माइनस 1/2, इसका आंसर निकालें तो 2 आता है। क्या डेल्टा जे की वैल्यू 2 हो सकती है? नो सर। डेल्टा जे की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, ये ट्रांजिशन अलाउड नहीं है। लेट मी क्रॉस दिस, इसको मैं क्रॉस करने लगूं, ये अलाउड नहीं है। अब एक और देखते हैं। तो अब अभी हमने 1/2 की देखी है, अब हम देखते हैं क्या 3/2 से 1/2 में जा सकता है? 3/2 से 3/2 में जा सकता है? पहले हम 1/2 से दोनों ट्रांजिशन देखेंगे, फिर 3/2 से देखेंगे। जीरो भी ये जा सकता है? जा सकती, ये ऐसा जा जीरो भी सकता है। 3/2 माइनस 3/2 0 आ गया जी, ये हो सकता है, ये अलाउड है। क्या 3/2 से 5/2 में जा सकता है? 5/2 माइनस 3/2 कितना हो गया? 5/2 आंसर आता है माइनस इसका। 3/2 1 आ गया, ये भी अलाउड है। है। याद रखें, अभी जब हम ऊपर कर रहे थे, मैं आप लोगों को ये एक बात दिखाना चाहता हूँ, वो जो दिखाना चाहता हूँ वो जरा आप लोग देखें। दिखाना मैं ये चाहता था, ये क्या चीज है? दरअसल यहाँ पे क्या है, ये हो गया ना। यहाँ पे भी पहले एक लाइन थी और यहाँ भी एक लाइन थी, और जो स्पेक्ट्रम था ना हाइड्रोजन का, वो 2p से 3d तक एक ही लाइन नजर आती थी। लेकिन जब हाई रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप से उस एक लाइन को देखा, उस एक लाइन की जगह 3 लाइनें आ गई। ये 3 लाइनें, 3 डिफरेंट एनर्जी लेवल है, तो 3 लाइनें आ जाती हैं। इसे बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये देखें जी, ये जो बात अभी मैं आपको बता रहा था, डेल्टा जे की वैल्यू 0 है, डेल्टा जे की वैल्यू प्लस माइनस 1 है। और यहाँ पे ये देखें, बी वाली बात ये लिखी हुई है, बी वाली बात ये लिखी हुई है, 1/2 से 5/2 में नहीं जा सकता। ये ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5/2 माइनस 1/2 ये 2 होता है। ये ट्रांजिशन भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, और ये भी पॉसिबल, क्योंकि इनमें डेल्टा जे की वैल्यू या 0 आ रही है, प्लस माइनस 1 आ रही है। ये लाइन नहीं आएगी, ये स्पेक्ट्रम है, इसमें ये दो, ये लाइन आएगी, पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, और ये चौथी। ये एनर्जी गैप की बेस पे, इस साइड पे एनर्जी बढ़ रही है ना, तो आपको नजर आ रहा है ये गैप सबसे कम है। पहली लाइन ये गैप उससे ज्यादा है, दूसरी लाइन और ये गैप उससे ज्यादा है, तीसरी लाइन। अगर यहाँ भी कोई लाइन आती तो आगे आती। ये है जी फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। ये डी की वैल्यू लिखी है 1/2 3/2। ये कोई क्वेश्चन है तो पूछें आप लोग। कोई क्वेश्चन है तो पूछें आप लोग। कोई क्वेश्चन पूछें आप लोग अगर है तो। अब एक बात तो ये आ गई, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये सारा कुछ वही लिखा हुआ है।
इसको पढ़ेंगे तो आ जाएगा आप लोगों को ना, मुश्किल नहीं है। तो आप लोगों ने ये करना है फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये आप लोगों ने कल करना है, इसको कल करके लाना है आप लोगों ने। ये एंगुलर मोमेंटम भी आप लोगों ने करना है, जे की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ये आर वाला चक्कर क्या है। ये चक्कर जो आर वाला ये क्या है, आप लोगों को पता है कि ये जो फर्क निकालते हैं एनर्जी का, वो क्या एनर्जी का फर्क क्या होता है, वो आप लोगों को मैंने बताया था, वो होता है आर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब अगर ये चीज आ गई, ये लिखा है 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर। अब इन्होंने इसकी जगह पे n डबल डैश कर दिया है, n डबल डैश स्क्वायर n सिंगल डैश स्क्वायर। आप अगर पहले शेल से ऊपर वाले किसी भी शेल में जाए, तो पहला शेल है तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा और n डैश की जगह पे आ जाएगा 2 3 4 ऊपर वाले किसी भी शेल में। r को साथ ऐसे ही लिख दें आप लोग, ये लाइमन सीरीज है ना, पहले शेल से ऊपर वाले किसी भी शेल में जाए, ये लाइमन सीरीज होती है आप लोगों के पास। n डबल डैश जो यहाँ पे है n डबल प्राइम, इसको उन्होंने कहा है पहला शेल, और जहाँ पे जा रहा है वो n प्राइम है 2 3 4 5। तो यहाँ पे आप लोग क्या करें, n डबल प्राइम की जगह पे 1 पुट करें, n सिंगल प्राइम की जगह पे पुट करें। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि लाइमन सीरीज की पहली लाइन कैसे हासिल होगी, जब पहले शेल से दूसरे में जाए, तो आप n डैश की जगह 2 पुट करें, ये आंसर आ गया। n डैश की जगह पे या n प्राइम की जगह पे 3 पुट करें, ये आंसर आ गया। n प्राइम की जगह 4 पुट करें, ये आंसर आ गया। ये दरअसल n प्राइम की जगह वैल्यूज पुट करने से ये आंसर आए, और यहाँ पे ये दिया गया है एनर्जी जो है आर सबसे ज्यादा है, उसके बाद ये सारी की सारी एनर्जी जो है ये कम है, इस साइड पे एनर्जी बढ़ती जा रही है, ये एनर्जी की डिफरेंट वैल्यूज है। अब ये बाल्मर सीरीज है, बाल्मर सीरीज में क्या होता है, n डबल प्राइम की जगह पे 2 पुट करते हैं, दूसरे शेल से ऊपर वाले किसी भी शेल में जाए, दूसरे शेल से, तो n डबल प्राइम की जगह पे 2 पुट करते हैं, n प्राइम की जगह पे 3 4 5 पुट करते हैं। अब ये आपके पास आ गया, तो ये आर रेडबर्ग कांस्टेंट, ये वैल्यूज है। अब आप लोग ये चीजें पढ़ें, और ये आप लोग अगर वो पहला कर लिया ना, हमने फाइन स्ट्रक्चर कर लिया, तो ये तो करना आप लोगों को कोई मुश्किल ही नहीं है ना। इसमें डेल्टा जे इन्वॉल्व नहीं है, डेल्टा जे के अलावा ये है, ये आप लोगों को वैसे ही आता है। तो अब आप लोग यानी जो आप लोग करेंगे वो यहाँ से लेके वहां तक करेंगे, ये इधर वाला ये करेंगे आप लोग यहाँ से। कोई क्वेश्चन आप लोगों का है तो आप लोग पूछें। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन पूछें। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर था, आप लोगों ने ये लेक्चर लिया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप लोग ना लेते तो आप लोगों को फिर इन बातों की समझ नहीं आनी थी। एक दफा खुद पढ़ेंगे ना तो आपको इन बातों की समझ आ जाएगी। ये 3 आर्टिकल हैं, पहले नंबर पे ये एटॉमिक ऑर्बिटल वाला आर्टिकल है, ये करें। दूसरे नंबर पे ये एंगुलर मोमेंटम है, और तीसरे नंबर पे फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन है। ये 3 आर्टिकल है करने, बीच में ये बेशक रहने दें आप लोग, ये जो है ना, ये इसमें सिर्फ ये कर ले, ये फार्मूला कर ले, बाकी रहने दें। ये आप टॉपिक ये रहने दें बेशक। सर इसके नोट्स ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। ये बुक है, बुक आपके पास पहले है ठीक जी, ठीक है। फिर ये 3 आर्टिकल करने हैं, 5.2.4, 5.2.2 और 5.2. ये भी नहीं करना, 5.2, हाँ ये 5.1.3, 5.1.3, 5.2.2, 5.2.4 ये करने। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।